हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए सामान्य हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र जो कि 2020 का आया हुआ है। सभी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको इससे समझने को मिलेगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न आते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा बोर्ड एग्ज़ाम और प्री बोर्ड एग्ज़ाम दोनों में। तो आइए देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पत्र जो आता है, इसमें प्रश्न कि उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मतलब रिक्त स्थान पूर्ति करनी है आपको, जो कि रहता है 5 नंबर का, और 5 ही रहते हैं इसमें क्वेश्चन। फर्स्ट है इसमें शौर्य गाथा कविता में डैश की प्रधानता है। मतलब जो शौर्य गाथा की कविताएं होती हैं उनमें किसकी प्रधानता होती है। सेकेंड है इसमें विश्व की शुभकामना डैश को कहा गया है, माँ या फिर पिता। थर्ड है इसमें सत्य के प्रयोग डैश की महत्वपूर्ण पुस्तक है। किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर महात्मा गांधी। फोर्थ है कम शब्दों में अधिक कहने की प्रवृत्ति डैश का सर्वोत्तम गुण है, व्यास शैली या फिर समाज शैली। फिफ्थ है इसमें रचना के आधार पर वाक्य के डैश भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 या फिर 8 आपको बताना है। नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा। क्या है प्रश्न? माँ यशोदा किसके माध्यम से देवकी को संदेश भेजती हैं? जो ऑप्शन है इसके पत्र, वसुदेव, गोपी या फिर उद्धव। सेकंड है हिमालय और हम कविता के कवि हैं। आपको बताना है कि हिमालय और हम कविता के कवि कौन हैं। थर्ड है इसमें तुमने तो कुंभकर्ण के चाचा को भी मात कर दिया, यह कथन है शांति का, कांति का, सरस्वती का या फिर चंद्रकांता का। फोर्थ है इसमें सत्याग्रह में समास है। सत्याग्रह में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्विगु या फिर द्वंद्व समास। फिफ्थ प्रश्न है इसमें आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। इसका वाक्य जो है आपको बताना है अर्थ। सरल कार्य, असंभव कार्य करना या फिर कार्य प्रारंभ करना। नेक्स्ट जो रहेगा आपके लिए सत्य असत्य आता है। 5 प्रश्न ही रहते हैं इसमें। कुसंग से कीर्ति बढ़ती है। सेकंड है भारत ने शून्य का आविष्कार किया। थर्ड है भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है। फोर्थ है अरे मोहन गीत गाता है, यह संकेतवाचक वाक्य है। और फिफ्थ रहेगा इसमें केरल की स्त्रियां महाश्वेता की छवि धारण करती हैं। 5 जो है इसमें प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा सही जोड़े मिलाने के लिए आता है। ये 2 स्तंभ दिख रहे हैं आपको, क और ख। जो आंसर है इसका आपको मिलाना है। जैसे धरती का ताज तो हिमालय हो सकता है, अमोघ शक्तियाँ घटा आकाशवाणी और विपरीतार्थक शब्द युग में। तो जैसे विपरीतार्थक शब्द युग तो लाभ हानि हो जाएगा, आकाशवाणी हो जाएगा इसका आपको शायद पारिभाषिक शब्द होगा इसमें। तो इसी तरीके के आपको मैचिंग करनी है। जो फिफ्थ रहेगा इसमें एक वाक्य में उत्तर देना है। तापत्रय कौन कौन से हैं? किसके अभाव में बुद्धि कौशल पग्गू है? सिरचन किस कहानी का पात्र है? अर्जुन की स्वीकारोक्ति को लिखिए। और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जो नेक्स्ट 6 प्रश्न रहेगा 2 नंबर का रहेगा। पुस्तक पढ़ने की आदत कम क्यों होती जा रही है, अथवा मंत्री जी सरोवर किनारे क्यों जाते थे। 7वां प्रश्न रहेगा गांधी जी ने अक्षर ज्ञान में किन विषयों पर बल दिया है और क्यों। और अथवा में है बालक ने दयालु महिला से क्या सवाल किया। 8वां प्रश्न रहेगा इसमें भारतेंदु युगीन किन्हीं 4 निबंधकारों के नाम लिखिए। और अथवा में है शुक्ल युगीन किन्हीं 4 निबंधकारों के नाम लिखिए। 9वां प्रश्न है द्विवेदी युग के निबंधकारों की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में है विवेचन शैली से क्या आशय है। 10वां प्रश्न है कर्मधारय समास की परिभाषा लिखिए। अथवा में है निम्नलिखित का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। हंस, हंसनी, चरित्र निर्माण। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। हमारे को अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए और वह बुद्धिमान स्त्री है। अथवा में है निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। गांव का रास्ता उबड़ खाबड़ है, निषेधात्मक है। मतलब निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बोलेंगे गांव का रास्ता उबड़ खाबड़ नहीं है। फिर है कठोर बनकर भी सहृदय बनो। संयुक्त वाक्य बनाना है आपको। फिर 12वां प्रश्न है इसमें निम्नलिखित का भाव पल्लवल कीजिए।
जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, अथवा में है प्रकृति पर विजय पाकर ही मनुष्य दम लेता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपके लिए, इसमें निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। स्वर्ग सिधार जाना या फिर भगीरथ प्रयत्न करना। मुहावरा किसे कहते हैं? अथवा में है 2 नंबर का रहेगा ये। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां प्रश्न, निम्नलिखित भिन्नार्थक समोच्चारित शब्दों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करें। क्षति और क्षिति, जो ये 2 शब्द लिखे हुए हैं भिन्नार्थक शब्द हैं, मतलब अलग अलग इनके अर्थ होते हैं। इनका जो है आपको अर्थ बताना है और वाक्य प्रयोग करना है। ऐसे ही गृह और ग्रह है। अथवा में है निम्नलिखित शब्दों में से पारिभाषिक और तकनीकी शब्दों को छांटिए। तंत्रिका, ग्राम पंचायत, चिकित्सालय और माउस में से। नेक्स्ट रहेगा 15वां प्रश्न है, जो कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। उत्तर और वर्ण, उत्तर के कौन कौन से अर्थ होते हैं और वर्ण के कौन कौन से अर्थ होते हैं, उनको जो है फिर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे उत्तर का आंसर जिसको आप बोलते हो जवाब, और उत्तर एक दिशा भी है। वर्ण क्या होता है? रंग भी होता है। अब इनको जो है वाक्य में भी प्रयोग करना है। फिर नेक्स्ट रहेगा विलोम शब्द है इसी में, अथवा में कड़वा, धनी, सजीव और आसान। 16वां प्रश्न है, भीषण गर्मी के बाद प्रथम वर्षा के सुखद प्रभाव का वर्णन कीजिए, जो कि 3 नंबर का रहेगा। और ठेस कहानी का उद्देश्य लिखिए। 17वां प्रश्न रहेगा इसमें, रविन्द्रनाथ टैगोर को सौंदर्य की अनुभूति कैसे हुई? और इसी में अथवा में है सबल के बल का सदुपयोग की ही सफलता की कुंजी है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 18वां प्रश्न है, परम उच्च लक्ष्य का तात्पर्य क्या है? अथवा में है समय की पाबंदी के संबंध में गांधी जी का क्या मत था, स्पष्ट कीजिए। यशोधरा की व्यथा कविता में गौतम बुद्ध के कौन कौन से गुण बताए गए हैं? कवि ने हिमालय से हमारे कई संबंध बताए हैं, उनमें से किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। 20वां प्रश्न है इसमें, मेष माता तप्त आंसू क्यों बहाती है? अथवा में है छत्रसाल की तलवार को प्रलयकालीन सूर्य के समान क्यों कहा गया है? 21वां है, कवि रहीम मोतियों के हार के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? और नेक्स्ट है इसी में, यशोदा ने कृष्ण को वन की क्या क्या कठिनाइयां बताई। 22वां प्रश्न 4 नंबर का रहेगा, मंत्री जी ने देश का राजा चुनने की समस्या किस प्रकार हल की? और अथवा में है नालंदा विश्वविद्यालय की विशेषताएं लिखिए। 23वां प्रश्न है, शिवाजी के युद्ध अभियान का वर्णन कीजिए। और अथवा में है बालक कृष्ण को देखकर माता यशोदा के हृदय में कौन कौन सी अभिलाषाएं जागती हैं। फिर जो 24वां प्रश्न है आपके लिए 4 नंबर का रहेगा, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। आपके लिए यहाँ पर एक जो है पद्यांश दिया हुआ है आपकी पुस्तक से, आपने इसको पढ़ना है और इसका जो है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। अथवा में भी एक रहेगा। उसके बाद 25वां प्रश्न में भी एक जो है गद्यांश रहेगा। यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं, आपने इसको पढ़ना है और इसका फिर जवाब देना है आपको। 26वां प्रश्न जो रहेगा, एक अपठित गद्यांश आता है आपको, ठीक है। अपठित गद्यांश पद्यांश रहे, ये पद्यांश को पढ़ना है। सच्चा कर्म, सच्ची सेवा, सच्चा धर्म, अपठित पद्यांश है, इसको पढ़ना है और फिर इसका उपयुक्त शीर्षक जो क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं इसमें आपको वो बताना है। जो 27वां प्रश्न है, छात्रावास में रहने वाले छोटे भाई को पत्र लिखिए जिसमें योग एवं प्राणायाम का महत्व बताया गया हो और नियमित रूप से इनका अभ्यास करने का सुझाव भी दिया गया हो। अथवा में है कि शाला शुल्क मुक्ति के लिए आर्थिक कारण बताते हुए अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। 28वां प्रश्न है, किसी एक विषय पर 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखना है। जो ये देख रहे हैं आप, इनको देख लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंटरनेट की उपयोगिता, राष्ट्रीय एकता, जीवन में खेलों का महत्व, बेरोजगारी की समस्या और मेरे जीवन का एक लक्ष्य, ठीक है। जो ये प्रश्न 5 हैं इनमें से तो एक करना है और जो यहाँ पर एक और लिखा हुआ है इसमें भी एक करना है। निम्न में से किसी एक विषय की रूपरेखा लिखिए। आतंकवाद, समय का महत्व, परोपकार, साहित्य और समाज और दहेज प्रथा। तो ये था एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र फ्रेंड, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप इन प्रश्नों को सोल्व करिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए। मिलेंगे इसी प्रकार के अन्य नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।